सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एचआर ट्रेडर। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, और आप लोग कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी की का स्टार्टिंग कर सकते हैं आप लोग अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले कि इस सीरीज में काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड एडवांस लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। अगर लेमन लैंग्वेज में एकदम बोलूँ और एकदम बेसिक मीनिंग इसका है कि व्यापार। व्यापार यानी बिजनेस। आप लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, बाइंग और सेलिंग। तो ये 2 चीज़ होता है। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी जो हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो उसका मतलब वही होता है, बाइंग करना और सेलिंग करना। अब देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग कैसे है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हाउ? तो देखो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। यानी आप लंबे समय के लिए रखते हो कि ओवर द पीरियड, मतलब लंबे साल, 10 साल, 5-10 साल के बाद आपको लगता है कि इसका प्राइस, पर्टिकुलर एसेट का प्राइस, एसेट यानी कुछ भी चीज़ आपने जो खरीदा है, जैसे सपोज कर लो गोल्ड खरीदा है, या फिर आपने कोई ज़मीन खरीदा है, इसके अलावा आपने कोई स्टॉक खरीदा है या क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, तो आप सोचते हो कि ओवर द ईयर्स इसका प्राइस बहुत ऊपर तक जाने वाला है। इसको देख के आप इन्वेस्टमेंट किए उसमें, तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म्स के बेसिस में देखते हो, यानी छोटे समय में। छोटे समय से मेरा मतलब है या तो आप एक ही दिन में प्रॉफिट कमाना चाहते हो जिसको इंट्राडे बोलते हैं, या फिर एक महीने, 1 वीक में, या 1 मंथ में, या 1 ईयर में। तो ये भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिंग में 3 टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा कि इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जो मैंने अभी जस्ट बताया। अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी आपने सेम डे सेम डे में ही चीज़ को बाय किया और उसी दिन आपने सेल भी कर दिया। तो ये इंट्राडे होता है। यानी आपको एक ही दिन में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, आप उसको लेके एग्जिट कर दिया अपने उसमें से, और आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, उससे आप हट गए। अब इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी मतलब जैसे सपोज कर लो सब्जी वाले लोग। तो सब्जी वाले लोग क्या करते हैं, लाते हैं मार्केट में, सब्जी मंडी में, मंडी में जाकर सब्जी बेचते हैं। तो उन्होंने सब्जी अगर सपोज कोई किसान से खरीदी है, तो किसान से लेकर उसी दिन, क्योंकि सब्जी हमेशा फ्रेश फ्रेश बिकती है, तो सेम डे में ही आप खरीदना और सेम डे में ही बेच देना। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो लोग, यानी एक दिन का व्यापार बोल सकते हो इसको। तो सिमिलरली हम दूसरे वाले में आते हैं। तो दूसरा टाइप का होता है एक स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, चिंता मत करो, मैं आप लोगों को अभी चार्ट में ले जाकर भी बताऊंगा कि ये सब का यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे इसको प्रैक्टिकली मैं देख के दिखाकर बताऊंगा बिल्कुल भी। स्विंग ट्रेडिंग यानी आपने सपोज करो कि आज खरीदा कोई सामान, कोई भी चीज़, या तो कुछ भी सामान लिया। मैंने अभी स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के सेंस में नहीं बता रहा हूँ, अभी नॉर्मल बस बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में समझ लो कि आपने आज खरीदा ये चीज़ को, और इस चीज़ को आपने एक दिन में बेच दिया तो इंट्राडे कहलाएगा। लेकिन आपने सपोज कर लो 1 वीक के बाद बेचा, 1 मंथ के बाद बेचा, या फिर 2-3 मंथ के बाद बेचा। तो जैसे सपोज करो कि आप दुकान चलाते हो अपना, ठीक है। अगर आप कोई दुकान चलाते हो, आपने बड़े बिस्किट की पैकेट ली, बहुत सारे बिस्किट्स की पैकेट ली, पूरा एक डब्बा खरीदा, और आपकी दुकान में वो बिस्किट्स, एक ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में ही बिक जाएगा पूरा का पूरा, हो सकता है, बट स्टिल मैं अगर नॉर्मल जनरल स्टोर्स की बात करूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 करके बिकता है। तो सपोज करो कि आज एक बिस्किट मिला, धीरे धीरे लगभग 1 वीक के अंदर आपका पूरा बिस्किट बिक चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। यानी आपने आज खरीदा, लेकिन 1 वीक या 1 मंथ लगा पूरा बिकने में, तो आपने इस समय में जो प्रॉफिट कमाया उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। नॉर्मल टर्म्स में मैं एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ विद रियल लाइफ एग्जांपल देकर। इसके अलावा फिर आता है मेन थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग।
पोजिशनल ट्रेडिंग यानी आपने 1 मंथ व 2 मंथ से भी ज़्यादा उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का भी रूप ले लेता है, लेकिन 5 साल 10 साल मेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेडिंग यानी 1 ईयर तक आपने होल्ड करके रखा हो। चलो ठीक है, आप समझ रहे होगे इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है ये तीसरा टाइप का है, और इसमें आपने 1 ईयर तक आपने होल्ड करके रखा है, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और जो इन्वेस्टमेंट होता है, लास्ट में इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि मेरे दादाजी ने एमआरएफ के शेयर्स लिए, जो कि उन्होंने 1990 ऐसे कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, 1993 में लिया था, और अभी उसका प्राइस 90,000 के आसपास पहुंच चुका है या 1 लाख पहुंच चुका है। तो ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 500 रुपये में खरीदा और वो अभी इतना इतना रुपये का हो चुका है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। मतलब 500 से 90,000 या 1 लाख, 99,500 का इनको प्रॉफिट हुआ। ये इनका प्रॉफिट जो हुआ वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आया है। सो ये बेसिक हुआ लेमन लैंग्वेज में एकदम बिल्कुल भी कि ट्रेडिंग होता क्या है। अब चलिए मैं आपको चार्ट में ले जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेडिंग के टाइप्स के बेसिस में क्या क्या ट्रेडिंग किस किस टाइप के होते हैं। हाँ, सो मैं आ चुका हूँ, हम लोग आ चुके हैं अभी टाटा मोटर्स के चार्ट में। आपने सुना होगा टाटा मोटर्स का, काफ़ी नाम सुना होगा कि टाटा मोटर्स काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग का पहला टाइप था हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें चार्ट में देखो, चार्ट्स में क्या होता है कि 1 डे का चार्ट होता है, 5 मिनट्स का चार्ट होता है, 10 मिनट्स का, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के चार्ट होते हैं जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग करते हो। तो इंट्राडे चार्ट में हम बेसिकली 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का चार्ट देखा जाता है। तो 5 मिनट्स का चार्ट में मैं आपको ले जाके बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, चलो लेटेस्ट वाला ही देखते हैं। ये है 21 जुलाई, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसी की बात करते हैं। तो देखो, सपोज करो कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मैंने जो बताया था, एक दिन में ही लेना और एक दिन में ही बेच देना। उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो उस बेसिस में देखा जाए तो सपोज करो कि मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन बाय द वे 9:15 को होता है, एएम को। तो जो जैसे मार्केट ओपन हुआ, सपोज करो कि यहाँ पे आया, आपने यहीं पे बाई किया था, ओपन होते साथ आपने बाई कर लिया। मार्केट यहाँ आया, घूम के वापस इस प्राइस पे आया, और आपने सपोज करो यहाँ कहीं सेल कर दिया। तो आपने अगर यहाँ 620 रुपये में बाई किया था, जो उसका प्राइस चल रहा था उस समय, और आपने 626 रुपये 630 रुपये के आसपास बेच दिया, तो आपको इसमें मुनाफा हुआ 8 से 10 रुपये का। ये जो 8 से 10 रुपये का मुनाफा हुआ, ये आपका हुआ प्रॉफिट। अगर आपने सपोज करो क्वांटिटी 620 रुपये की है, 100 क्वांटिटी खरीदी, तो 100 इंटू 8 या 10 करो, जो भी 800 से 1000 रुपये का आपको एक दिन में प्रॉफिट हुआ। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब दूसरी दूसरी आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो इसमें हम चलिए अब 1 डे कैंडल में जाते हैं। अब देखो 1 डे कैंडल में हम आ गए हैं। तो स्विंग यानी एक कोने से दूसरे कोने तक, ऐसा समझ लो आप लोग। तो सपोज करो कि यहाँ पे प्राइस चल रहा था, ये जो प्राइस था यहाँ पे आपने बाइंग किया। मतलब आप एक बॉटम से, मतलब तुम नीचे से लेके ऊपर तक थोड़ा कुछ दिन या वीक तक ट्रेडिंग जो होता है उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। सपोज करो आपने यहाँ कहीं बाई किया, यहाँ 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 कहीं भी बाइंग किया मान लो, और आपने टॉप में बेचा, आपने 1 वीक होल्ड किया या 1 मंथ होल्ड किया। तो लगभग 1 महीना आपने होल्ड किया और यहाँ पे आपने बेचा। तो ये जो होता है, जैसे 400 रुपये में आपने खरीदा और यहाँ पे 480 रुपये में बेचा। अब सपोज करो आपने यहाँ 100 क्वांटिटी ली होगी 400 रुपये में, और 480 में आपने बेच दिया, तो आपको हुआ 80 रुपये का प्रॉफिट एक क्वांटिटी में। यानी आपके पास 100 क्वांटिटी, मतलब 8,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। 8,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में इतना याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडर से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोग लंबे समय के लिए इसको होल्ड करके रखते हैं स्टॉक्स को। अब हम लोग बात करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या हुआ। पोजिशनल ट्रेडिंग यानी और लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल वैसे समझ लो। तो पोजिशनल समय के बेसिस में देखें, सपोज 2022 चल रहा था, और आपने 2022 के यहाँ कहीं बाइंग किया, मार्च में, सपोज कर लो मार्च में आपने बाइंग किया। तो इस समय इसका प्राइस चल रहा था 360 के करीब। तो सपोज करो 360 में आपने 100 क्वांटिटीज बाई की टाटा मोटर्स के।
ठीक है। और इसके बेसिस में आप 1 साल तक होल्ड किए, 1 साल मतलब मार्च 2022 में लिया आपने और सपोज़ करो मार्च 2023 में सेल कर दिया, या फिर थोड़ा और समय के लिए 1 ईयर से ज़्यादा ही मान लेते हैं, चलो सपोज़ करते हैं कि आपने जुलाई के स्टार्टिंग तक रुका एकदम, तो आपने 360 में लिया और आपने जुलाई फर्स्ट वीक में एकदम सेल कर दिया। जुलाई फर्स्ट वीक में इसका टाटा मोटर्स का प्राइस था 600 रुपीज़, आपने 360 में लिया और 600 में बेचा, यानी आपका प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, 240 रुपये का। तो 40 रुपये का एक में प्रॉफिट, एक क्वांटिटी में आपने ले रखी थी 100 क्वांटिटीज, मतलब इंटू 100 करेंगे तो इसमें कितना हुआ, 100 इंटू 240, 24000, आपको टोटल 24,000 का प्रॉफिट हुआ एक साल के अंदर ही। आप देख सकते हो आपकी और बड़ी प्रॉफिट, यानी आप ये समझ लो कि इंट्राडे में आपको कम प्रॉफिट होता है थोड़ा, और स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और इन पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये होता है ट्रेडिंग का। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ट्रेडिंग में, जो कि रिलेटेड टू ट्रेंड लाइन होता है, जो हम लोग बनाते हैं, ट्रेंड लाइन खींचना होता है। फिर उसके अलावा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होता है, स्टॉप लॉसेस लगाना होता है, ट्रेड कैसे करते हैं, कब लिया जाता है ट्रेड, कब एकदम सही समय होता है ट्रेडिंग में लेने का। तो ये सब मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और उसके अलावा अगर आपने अब बिल्कुल भी नए हो तो अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो ज़रूर, डीमेट अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हो किसी भी ब्रोकर में, आप स्टॉक्स, ज़ीरोधा, फायर्स, किसी में भी आप खोल सकते हो, एल एस ब्लू। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये आपको समझ में आया या कैसा लगा, ये वाला एकदम बिल्कुल बिगनर वाला बेसिक वाला लेवल का चीज़। और अगर आपको और कुछ इसमें रिलेटेड जानना है तो ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।